वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन गोलवाला स्टडी में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज हम क्लास नंबर 1 इसमें पढ़ते हैं बाबर। तो दोस्तों मुगल वंश की स्थापना सबसे पहले लिखेंगे बाबर। आप जानते ही हैं कि बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी दोस्तों 1483 ईस्वी को। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। चलिए यहाँ तक देख लिए। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। बाबर के पिता का नाम थे पिता का नाम उमर शेख मिर्जा थे। उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम क्या था दोस्तों? उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी को और इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा दोस्तों फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। देखिए दोस्तों बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। बाबर के पिता नाम उमर शेख मिर्जा, जो उमर शेख मिर्जा तो फरगना नामक छोटे राज्य के एक शासक थे। तो दोस्तों बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र? 4। ट्रिक क्या है? का है अहिंसा। बाबर के कितने पुत्र थे? 4। पहला का नाम है दोस्तों कामरान। बाबर के 4 पुत्र थे दोस्तों। पहला कामरान, ख से हिंदाल, अ से अस्करी। बाबर के 4 पुत्र थे। काहे आंसर ट्रिक है कामरान, हिंदाल, अ से अस्करी, कामरान, हिंदाल, अस्करी। और दोस्तों काहे आंसर कामरान, हिंदाल, अस्करी और अस्करी। बाबर कितने पुत्र थे दोस्तों? 4। कामरान, अस्करी, हिंदाल और ह से हो जाएगा हुमायूं। ह से क्या हो जाएगा? हुमायूं। ह से हुमायूं। ह से क्या हो जाएगा? हुमायूं। कामरान और हिंदाल और अस्करी। मेन मुद्दा है हुमायूं के बारे में पढ़ना। हुमायूं के असफलता के कारण क्या थे? फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। कौन? बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा। दोस्तों यहाँ पर जो देख रहे उमर शेख मिर्जा, बाबर जो थे 1411 साल में 1494 ईस्वी को गद्दी पर बैठा। यानी 8 जून 1494 ईस्वी को तो गद्दी पर बैठा। बहुत कम उम्र में ही बाबर गद्दी पर बैठा। 14 जून 1494 ईस्वी को फरगना की गद्दी पर वह बाबर के पुत्र बाबर जो बैठा था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा थे। समझ गए दोस्तों? अब क्या करना? जब गद्दी पर बैठने के बाद बाबर जो था उपाधि, बादशाह की उपाधि धारण की 1507 ईस्वी में। 1507 में दोस्तों बादशाह की उपाधि धारण की कौन? बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी, जिसमें बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। तोपखाने का होता है, जिसमें देखिए बाबर जो थे तोपखाने का अध्यक्ष। तोपखाने का अध्यक्ष किसे बना? उस्ताद अली को। तोपखाने का बाबर ने प्रयोग किया था। तोपखाने का प्रयोग जो प्रयोग किया था उस्ताद अली। यानी तोपखाने का प्रयोग किया था उस्ताद अली ने। तोपखाने का प्रयोग किया था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था।
जब बाबर विजयी और इब्राहिम लोदी हार गए। पानीपत का प्रथम 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध किया गया, जिसमें बाबर क्या हुआ, विजय हुआ और इब्राहिम लोदी हार गए। उसी समय पानीपत के युद्ध में तोपखाने